रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या कॉजेज़ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी ज़्यादा किया जा रहा है। इन रिसोर्सेज से जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। सेकंड कॉज जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स है। एंड थर्ड डिफोरेस्टेशन है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स मीन्स कि कंबशन में कोल, गैस एंड ऑयल जब बर्न होते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है, मतलब उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जो कि सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, हाई एनर्जी की रेडिएशन है, उनको ये क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन की वजह से क्या मतलब किसकी डिमांड बढ़ रही है, लैंड की। ठीक है, तो लैंड्स, घरों की और लैंड की जो है वो डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन का अमल हो रहा है। मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स, रेल ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स etc. टिम्बर एंड फाइबर रिक्वायरमेंट, वुड फॉर फ्यूल। अब घरों में भी लकड़ी जलाई जाती है, मतलब जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरीके से फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड टॉपिक हमारा इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर डिफरेंट वेज। मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन आर कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस। कंपटीशन स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कंपटीशंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। मींस कि ह्यूमन बींग्स के बीच में भी, एनिमल्स के बीच में भी और प्लांट्स के बीच में भी। कंपटीशन होता क्यों है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो उनका पूरा करने के लिए जो है वो कंपटीशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। इवन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज compete करते हैं विद ईच अदर फॉर सेम रिसोर्सेज के लिए। एनिमल्स compete करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए एंड स्पेस के लिए। इसी तरीके से प्लांट्स जो है वो compete करते हैं फॉर लाइट के लिए, वाटर के लिए एंड मिनरल एंड रूट स्पेस के लिए। सेकेंड जो है वो प्रीडेशन है। प्रीडेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर्स एंड प्रे। अब प्रीडेटर्स किसे बोलते हैं? शिकारी को। और प्रे किसे कहते हैं? शिकार को। ठीक है, शिकारी जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है और उसको खा जाता है, उसको मार देता है, उसको जो है वो हम शिकारी बोलते हैं। प्रे, ठीक है, जो खाया जाता है, मतलब जिसको जो है वो प्रीडेटर खाता है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो प्रे बोलते हैं। प्रे इज द एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय प्रीडेटर फॉर फूड। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसा कि बेयर एज प्रीडेटर है, इसी तरह लाइन एज प्रीडेटर है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो जानवर प्रीडेटर है वो हमेशा प्रीडेटर रहेगा। ठीक है, इसकी एक चेन होती है, क्योंकि ये कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं, गोश्तखोर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, प्रीडेटर इन वन केस कैन बी प्रे इन अदर केस। तो जो प्रीडेटर है वो किसी केस में प्रीडेटर हो सकता है और किसी दूसरे केस में वो प्रे हो सकता है। अब जैसा देखें, ये जो फ्रॉग है ये ग्रास ऊपर को खाता है, तो ग्रास ऊपर जो है प्रे है और फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर है। अब जो फ्रॉग है, फ्रॉग को जो है वो स्नेक खा जाएगा। ये देखें, तो स्नेक जो है वो प्रीडेटर है और फ्रॉग यहाँ पे प्रे बन जाएगा। इसी तरीके से जो स्नेक है इसको ईगल खा जाता है, ईगल, तो ये स्नेक जो है वो प्रे बन जाएगा और ईगल जो है वो प्रीडेटर है। इसी तरह ईगल को कोई और खा जाएगा, तो ये इस तरीके से एक चेन जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी कार्निवर्स होते हैं, मीन्स कि वो भी गोश्तखोर होते हैं। कुछ
प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो उन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कुछ कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, जब वो कीड़े मर जाते हैं तो उनमें से वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल है जैसा कि पिचर प्लांट है और वेनस फ्लाई ट्रैप है। अब पिचर मीन्स, पिचर का मतलब क्या है, गड़ा, यानी ये गड़ा नुमा होते हैं, जैसा कि लिड टाइप, यानी इनके ऊपर ढक्कन होता है। तो जब कोई भी कीड़ा इनके ऊपर बैठता है तो ये उसको फील कर लेते हैं, मीन्स के वो ढक्कन थोड़ा सा ओपन होता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो फिर उसको खा लेते हैं, और खा के उसको जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें से ये नाइट्रोजन को ले लेते हैं। इसी तरीके से वेनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, तो इसके भी जो है ये इस तरीके से ब्रिस्टल टाइप बने होते हैं, तो जो भी इंसेक्ट इनके ऊपर आकर बैठता है तो ये जो है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। और ये होते भी कैसे हैं, ये कैप्चरिंग ऑर्गन होते हैं और ब्यूटीफुल कैप्चरिंग ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होकर इनके ऊपर आकर बैठते हैं। सेकंड टाइप जो है वो सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस में क्या होता है, मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एटलीस्ट वन जो है वो गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द अदर, मीन्स के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो इंट्रैक्शन होती है, तो जिसमें क्या होता है, एक को जो है वो बेनिफिट होता है, कम से कम एक को तो बेनिफिट इसमें होगा। सिम्बियोसिस हैज 3 टाइप्स। सबसे पहले जो है वो पैरासाइटिज्म, इन विच वन मेंबर्स गेट्स बेनिफिट एंड कॉज सम हार्म टू अदर। मीन्स के दो मेंबर्स हैं, ठीक है, एक जो है वो लार्जर हम उसको बोलेंगे, ठीक है, लार्जर पार्टनर कह सकते हैं, और एक को हम स्मॉलर पार्टनर कह सकते हैं। जो लार्जर पार्टनर होगा उसको नुकसान होगा, और जो स्मॉलर पार्टनर होगा उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, मीन्स के जो लार्जर पार्टनर होगा जिसको नुकसान होगा उसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं, और जो स्मॉलर पार्टनर होगा जिसको बेनिफिट होगा उसको हम पैरासाइट बोल सकते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल है मॉस्किटो, लिवर फ्लूक, लीच एंड मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब देखा जाए तो जैसा कि मॉस्किटो है, जिस तरीके से वो हमें काटता है, ठीक है, वो हमें काटता है तो हमारे अंदर से वो क्या ले जाता है, ब्लड को ले जाता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है, वो इफेक्टेड होता है तो वो हमारे अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम भी डाल जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। तो देखिए हमें तो नुकसान हो गया ना, और ख़ुद को जो है वो उसे क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो हमारे से क्या लेकर गया है, ब्लड ले गया है। ठीक है, एग की म्यूचुराइजेशन के लिए। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ, एक को फ़ायदा हो गया और दूसरे को क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, वहाँ से उनको जो है वो फूड वगैरह मिलती रहती है, लेकिन जो हमें जो है ये क्या करते हैं, वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये हमें जो है वो अफेक्टेड कर जाते हैं। तो आगे जो है वो म्यूचुअलिज्म है। अब म्यूचुअलिज्म के अंदर के ये सिम्बियोटिक इंट्रैक्शन ऐसी है जिसके अंदर दोनों जो मेंबर्स हैं या दोनों जो पार्टनर हैं, उन दोनों को जो है वो इसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें दोनों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब इसकी एग्जांपल्स में देख लें, जैसा कि कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि प्रोटोजुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो जो टर्माइट है उसकी गट में रहता है, टर्माइट की। अब टर्माइट क्या है, तो टर्माइट जो है जैसा वो दीमक है जो लकड़ी को खा जाती है, ठीक है, तो वो टर्माइट जो है वो जो लकड़ी है उसको खाती है, ठीक है, वुड को। और जब वो वुड को खाती है तो आपको पता है वुड के अंदर क्या होता है, सेलुलोस होता है। वुड के अंदर सेलुलोस होता है जो कि टर्माइट जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब टर्माइट जो है उसके अंदर, क्योंकि हम कोई भी जो फूड खाते हैं तो हमारी बॉडीज़ के अंदर भी डिफरेंट इंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट फूड्स को जो है वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो जो डाइजेस्ट करते हैं, तो इसी तरीके से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस जो है वो एंजाइम चाहिए, जो कि टर्माइट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो किसके अंदर है, प्रोटोजोआ के अंदर है। तो जो प्रोटोजोआ है वो सिक्रेशन करता है सेलुलेस एंजाइम्स की, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जो टर्माइट है उसकी जो है वो जो उसने लकड़ी खाई होती है वो क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा हो जाता है।
दोनों को फ़ायदा हुआ। मीन्स कि जो प्रोटोजोआ है जब ये डाइजेस्ट उसकी जो टर्माइट है, ठीक है, उसने जो फूड खाई है, मीन्स कि लकड़ी खाई है, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगी तो वही जो खुराक है, वही जो फूड है, वो प्रोटोजोआ भी यूज़ कर लेगा और साथ उसको रहने के लिए जगह भी, स्पेस भी मिली हुई है, मीन्स कि वो शेल्टर भी उसको मिला हुआ है। ठीक है, गेट फूड, तो गेट फूड एंड शेल्टर इन रिटर्न। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मैन की इंटेस्टाइन यानी आंत के अंदर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो है वो वहाँ से फूड हासिल करते हैं और उसके बदले में वो रिटर्न में क्या करते हैं, कुछ विटामिन्स जो है वो दे देते हैं। क्योंकि सब जो बैक्टीरिया जो है वो डेंजरस नहीं होते, कुछ जो है वो बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी होते हैं। ठीक है, आगे जो है वो कॉमनसेलिज्म, इसके अंदर क्या होगा, कॉमनसेलिज्म के अंदर इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन में वन पार्टनर गेट्स बेनिफिट। इसमें जो है वो क्या होगा कि एक पार्टनर को बेनिफिट होगा विदाउट एनी बेनिफिट और हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स के अगर दो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को मतलब ना बेनिफिट होगा और ना नुकसान होगा। ठीक है, तो जैसा कि और इसमें जो बेनिफिट जिसको होगा ना, तो वो जो है वो स्मॉल पार्टनर होगा और जिसको मतलब ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा वो लार्जर पार्टनर होगा। इसकी एग्जांपल में जैसे आप देख लिए एपीफाइट्स। ठीक है, ये जो है एपीफाइट्स जो है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है वो बड़े पौधों के ऊपर जो है ये मतलब इन कोई बीज वगैरह जैसे गिर जाता है तो ये वहाँ पे उग जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो है वो बड़े पौधे के मतलब ऊपर जो है ये होते हैं। ठीक है, लार्ज ट्रीज फॉर स्पेस, क्योंकि इनको स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, स्पेस के लिए, टू गेट बेटर लाइट के लिए। लेकिन ये वो मतलब पूरा जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करते, उस बड़े पौधे पे डिपेंड नहीं करते, इनको सिर्फ स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, जैसे ही ये थोड़े से बड़े बड़े होते हैं तो फिर ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो मीन्स के ये इस पे टोटली जो है वो बड़े पौधे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो इससे तो इनको तो चलो स्पेस मिल जाती है, मतलब एपीफाइट्स जो है इनको स्पेस चाहिए होती, स्पेस मिल जाती है। लेकिन फिर इसलिए कि बड़े पौधे को इसमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि खुराक भी ये अपनी खुद तैयार करते हैं, सिर्फ इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसा कि शक्कर फिश होती है। ठीक है, वो एक स्मॉल फिश होती है। ठीक है, वो बड़ी फिश के ऊपर जो है वो चिपक जाती है। ठीक है, जिससे उसको क्या होती है, खुराक मिलती रहती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि उसको कोई शिकार भी नहीं कर सकता। जाहिर बात है, जब शिकार करेगा तो वो सबसे पहले बड़ी मछली को शिकार करेगा। तो इससे जो है वो छोटी मछली को फ़ायदा हो जाता है, बड़ी को मतलब उसके थोड़े से वेट से या उससे क्या होगा, मतलब उसको कोई भी जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो कॉमनसेलिज्म के अंदर जो है वो दोनों को जो है वो दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में, इसमें सॉरी, जो कॉमनसेलिज्म है इसके अंदर जो है वो एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को ना बेनिफिट होगा ना नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होगा, इसमें जो है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा, दोनों को। ठीक है, और पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होगा, एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो ये आज हमारा ये लेक्चर था। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और कौन सा था, ये ग्लोबल वार्मिंग का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल वार्मिंग का पूछ सकते हैं, इसकी बाज़ दफ़ा शॉर्ट में काजेज़ आ जाती हैं। ठीक है, और फिर इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम, ये लॉन्ग के मतलब लॉन्ग के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में आएगा तो ये कंप्लीट आपने लिखना है। वैसे आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कंपटीशंस क्या है, ठीक है, प्रीडेशंस क्या है और सिम्बियोसिस क्या है। ठीक है, तो फिर इन तीनों में से जो है वो कोई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।